अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो भी स्पेशलाइज हैं उनकी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना। तो अभी मैं नवाबशाह में हूँ और ये माशाल्लाह हमारे बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और इस फील्ड के बहुत जाने पहचाने नाम है। तो अभी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो बताइए, आप पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। सर, नाम मेरा सैयद शकील जाफरी और होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ तकरीबन 16-18 साल से। और इस फील्ड में मतलब किस तरह से आया, एक मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ अपना एक्सपीरियंस। असल में फार्मा से मैं रिलेटेड था और 20 साल मैंने फार्मा में काम किया है। इसके बाद मुझे सडन जो है कुछ पाइल्स का सा इशू हो गया, तो मैंने कुछ दवाएं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स वगैरह से ली। तो ऐसा सच इतना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुस्तकिल जो है वो दर्द, पेन, ये कंडीशन रही। फार्मा से तो टेस्ट था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी की सारी जो है वो पढ़ता ही था, पता भी था। बस फिर वो किताबें ही डाइवर्स होनी थी, तो मैंने फिर अपनी होम्यो की किताबें निकाली और मैंने उसको देखा और उसमें से मैंने अपनी 3-4-5 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की और उसको यूज़ किया। ये ऐसे मतलब मैं तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं जो है वो ज़रा पोटेंशियल उसकी हाईली लेने के बाद जो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा यार, ये एलोपैथिक तो बेकार सी चीज़ है, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसके बाद जो है वो मेरा रुझान इसमें हुआ और इसके बाद मैंने इसमें एडमिशन लिया बाकायदा तौर पे। किस साल में एडमिशन लिया आपने? ये मैंने तकरीबन 90s में इसमें एडमिशन लिया और सांगड़ में, मतलब इम्तियाज साहब का जो है सांगड़ होम्योपैथिक कॉलेज, वहाँ से मैंने फिर ये इसको मुकम्मल किया। और इसके बाद और भी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हुए, जैसे बीएम की प्रोडक्ट्स, नाइस प्रोडक्ट्स हैं। एक पेशेंट्स बुखार का आ गया तो वो बुखार सबसाइड ही नहीं हो रहा था, तो आपका एक विक्टेशिया सिरप आता है, वेरी ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो यहीं पेशेंट्स को मैंने उसको लिटाया और उसको 2 चम्मच आधे घंटे में दिए और उसी का ड्रॉप मैंने 10-10 ड्रॉप उसको दिए। तो विदिन ए क्लॉक पेशेंट्स को रखा मैंने अपने पास। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको बुखार को उतार के भेजूंगा, और 1 घंटे के बाद जो उसका बुखार सबसाइड हो गया। तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और मतलब इतनी अच्छी रेमेडीज हैं, लोगों को मतलब आना चाहिए यहाँ। और असल में बैड लक ये है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो बहुत देर में आते हैं, पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं और मर्ज को इतना बढ़ा लेते हैं और फिर हमसे मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाएं और फौरी तौर पे हमें रिजल्ट मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ना हमारे पास भाई एंटीबायोटिक्स हैं, ना कोई इंजेक्टेबल फॉर्म है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जाहिर है थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। और अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, हालांकि फार्मा से आया हूँ। फार्मा छोड़ने के बाद बिलीव मी कि मैंने कोई एक टैबलेट भी फार्मा की चलाई हो या इस्तेमाल की, मैं, मेरे बच्चे सब यही इस्तेमाल करते हैं और हम इस पर फुली मतलब बिलीव करते हैं। और शुरू से जब इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है हम 1-2 डोज में सेट हो जाते हैं। उसमें एक जो है सर कंसेप्ट है कि होम्योपैथिक बड़ा स्लो रिजल्ट है, जो लोग आम लोग है जी एलोपैथिक जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं जी, होम्योपैथिक में भी उसी तरह के फास्ट रिजल्ट हैं? बिल्कुल, अभी आपने बताया। हाँ बिल्कुल, देखिए स्लो रिजल्ट इसीलिए है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग हमारे पास बहुत देर से आते हैं, अपना मर्ज को खराब करने के बाद आते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। अब जिस तरह से नजला, खांसी, जुकाम वायरल चल रहा है या दूसरी चल रही है, उसमें आप एलोपैथिक के पास भी तो जाते हैं ना, 2-3 दिन का डोज लिया, सेट हो गया। फर्स्ट टाइम आप हमारे पास आ जाएं और मैं लिख के देता हूँ कि 3 दिन में, 3 दिन तो ज्यादा कह रहा हूँ, 2 दिन में अगर आप सेट ना हो जाए तो हमसे बात करें। तो जितना टाइम आप उनको देते हैं, इतना टाइम हमको दें तो सही। हमारे पास आते ही सर कब सही होगा, कितने दिन दवाई लेनी, ओ भाई दवाई तो लो आप। तो ये जरा सा एक बैड लग है पत्नी होम्योपैथिक को। मतलब अब आप देखें होम्योपैथिक की अहमियत यहाँ पे भी देख लें कि सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद जब आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब कहीं भी मेरा इलाज नहीं, तो फिर आता है होम्योपैथी याद आता है। नहीं, होम्योपैथिक आप देखें अल्लाह पाक ने कितनी इसको इज्जत दी है इस फील्ड के बाद में, यार अब होम्योपैथिक की तरफ चला जाते हैं। तमाम कंसल्टेंट ने, तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब चलते हैं फिर हमारी तरफ आते हैं। और नो डाउट होम्योपैथिक उसको उठाती है, अल्लाह पाक शफा देता है, कोई शक नहीं।
उसमें जो होम्योपैथिक में जिस तरह पोटेंसी है, मदर टिंचर है, तो आप क्या मतलब है कि सारे ये रेंज यूज करते हैं या कि स्पेसिफिक ही सर मैं वैसे तो सारी यूज करता हूँ, मगर मोस्टली जो है मैं 200 से स्टार्ट लेता हूँ। असल में मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफात यहाँ पे भी है, शायद किसी को मुझसे भी हो सकता है। हाँ सही बात है, इख्तिलाफ तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब जहाँ पे ये प्रैक्टिस हुई है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहां से होम्योपैथी ने परवान चढ़ा है। अब वहां का एटमोसफियर आप देख लें कि क्या होता है। वहां के एटमोसफियर में आपकी 30 भी काम करेगी, आपकी क्यू भी काम करेगी। यहाँ हम लोग किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मिर्चों से हम खाना खा रहे हैं, चाय हम इतना पीते हैं कि सारी जब तक मुंह से ना निकल जाए तो चाय छोड़ते नहीं। तो ऐसे में आप 30 या क्यू देंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपको एक रीजनेबल रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे हम हिस्ट्री लेने के बाद डायरेक्ट 200 से शुरू करके 1M CM। अब लोग यहाँ पे एक फुकदान ये है कि हमारे पास एकेडमिक लोग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी को 1M या CM दे दूं ना, तो यहाँ पे बहुत से डॉक्टर उसको ये कहेंगे कि भाई तू मर जाएगा, क्या कर रहा है, क्योंकि एकेडमिक लोग नहीं है। भाई किस लिए है ये? आप काशीराम पढ़े, आप मेठिया पढ़े, उसमें नहीं है क्या? उसमें उन्होंने डोज नहीं दिए। जहां नीड है वहां डोज तो देनी है ना। फार्मा में भी देख लें 1 ग्राम 2 ग्राम सुबह शाम देते हैं, नहीं देते? तो हम क्यों नहीं दे सकते 1M CM? आप पढ़े तो सही, बस यहाँ पे डरते ये कि 1M या CM दे दी तो हालत बिगड़ गई तो हम संभालेंगे कैसे, क्योंकि नॉलेज नहीं, एकेडमिक लोग नहीं। अगर हो तो कोई मसला नहीं। इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसको होम्योपैथी को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? नॉलेज शेयरिंग, एजुकेशन, जिस तरह आपने बात की कि फुकदान है, उसमें तो नो डाउट। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सेमिनार होने चाहिए या इसके सेशन होने चाहिए जनरल नॉलेज के? असल में देखें, जनरल नॉलेज तो जब ही होगी जब उसको नॉलेज होगी, है ना। बात ये कि हमें उनको नॉलेज देने की जरूरत है, उनको खुद को ग्रूम करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है। कि हम उन्हें बताएं कि बाबा आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आप अपनी खुद प्रैक्टिस करें। ये तो मतलब आज तक लोगों ने समझा ही नहीं कि मैथमेटिका है क्या। मैथमेटिका भी तो तजर्बात ही है ना। तो आप क्यों नहीं करते? नहीं मैं नहीं करूंगा, उसने 30 कही थी, मैं 30 दूंगा, 3 दिन दूंगा, या ये तो रिजल्ट ही मिला होम्योपैथी फेल। ये क्या बात? आप खुद भी तो करें ना, आगे जाए, पोटेंसी पे आगे जाएं, नए प्रोडक्ट्स पढ़ें, आगे लेके जाएं, फिर मतलब आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना तो ये मतलब वैसे ही चलता रहेगा सिलसिला। मैं समझता हूँ मकसद ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि पढ़ाई चाहिए, एकेडमिक लोग चाहिए, उनको अपने आप को मतलब ग्रूम करना चाहिए, पढ़ाई पे तवज्जो दें। मैथमेटिका पढ़ ली ना, बस पढ़ ली, अब आप अपने आप को मांझिए, अपने आप को पॉलिश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।